सुन रहे हैं सुनो साथिया। विशाला नाम की नगरी में पद्भाम नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदंत नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदंत के अनमंजरी नाम की एक सुंदर सी कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर उसकी पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया। पीछे अंजमंजरी की राज पुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का जो लड़का था वो भी लड़की को चाहने लगा। अनमंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में ना मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे वह वचन देकर घर ले गई और कमलाकर से मिला देगी, यह भी बोला उसने। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया, उसने अनमंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनमंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर वह बड़ा ही दुखी हुआ। वह स्त्री के प्रेम में इतना पागल था कि उसको मरा देखकर उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उन्होंने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह तो बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक में मर गया। अनमंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी में मरे। उसमें अजरज की कोई बात नहीं थी। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जाके लटक गया। राजा को वापस से जाकर उसको लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर से एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।